आखिरकार जिसकी आशंका थी वही हुआ। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कार्यक्रम चिटाही धाम में स्थगित कर दिया गया। विधायक ढुलू महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बुधवार को इसकी घोषणा की। साथ ही उन्होंने धनबाद जिला प्रशासन और झारखंड सरकारों पर निशाने पर लिया। कहा कि जानबूझकर कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई। झारखंड की हेमंत सरकार के इशारे पर धनबाद पुलिस एवं प्रशासन ने कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी है। उन्होंने कहा कि इस महान धार्मिक कार्यक्रम को सरकार और प्रशासन के असहयोग के कारण स्थगित करना पड़ रहा है। इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं देकर झारखंड सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो हिंदू विरोधी है और तुष्टीकरण नीति की पोषक है। कार्यक्रम की पूरी तैयारी हो चुकी थी। 3 सप्ताह पहले से ही प्रशासन से अनुमति मांगी जा रही थी। उसके लिए आवेदन दिए गए, लेकिन सुरक्षा को बहाना बनाकर अनुमति को टाला जाता रहा। कार्यक्रम की तिथि नजदीक आने पर भी कोई सकारात्मक संकेत जिला प्रशासन की ओर से नहीं मिल रहा था। इस वजह से कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। उन्होंने धनबाद के बागेश्वर धाम सरकार के प्रेमियों को भरोसा दिया है कि जल्द ही नई तिथि लेकर वो कार्यक्रम कराएंगे। इसके लिए वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, सब कुछ बताएंगे कि जानबूझकर जिला प्रशासन ऐसा क्यों किया। उन्होंने धनबाद जिला एवं पुलिस प्रशासन से मांग की है कि अनुमति क्यों नहीं दी गई, इसका कारण बताएं। सुरक्षा या कार्यक्रम स्थल में पहुंचने के रास्तों को भी किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी बढ़ती राजनीतिक लोकप्रियता के कारण ये सब किया गया है। उन्होंने धनबाद के लोगों को भरोसा दिया है कि बहुत जल्द ही बागेश्वर बाबा का प्रवचन और उनके दर्शन करने का लोगों को सौभाग्य मिलेगा। लोगों से मेरा आग्रह निवेदन होगा कि आप लोगों के द्वारा पूरे धनबाद सहित झारखंड, पूरे देश में झारखंड सरकार की असली चेहरा चरित्र जन जन तक पहुंचाने का मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं। आप लोगों को विदित होगा कि रामराज मंदिर चिटाही धाम के तत्वाधान में और हमारे नेतृत्व में रामराज मंदिर चिटाही धाम के पावन पवित्र धरती पर, इस धनबाद की धरती पर झारखंड में पहली बार बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी का आने का अनुमति बाबा के द्वारा मिली थी, मगर दुर्भाग्य है इस राज्य का कि ऐसे सरकार जो सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी मानसिकता रखकर लगातार इस बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी का कार्यक्रम को रद्द करने का एक मोहरा जिला प्रशासन को बनाकर राज्य सरकार ने टाल मटोल आज तक लगातार करते आ रहे हैं। आप लोगों को विस्तार रूप से हम बता देना चाहेंगे, जब बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी ने यहाँ आने का अनुमति हमें दे दी थी और ये आश्वस्त किए थे कि हम 2, 3, 4 दिसंबर को रामराज मंदिर चिटाही धाम झारखंड के धरती में हम जरूर जाएंगे और वहाँ पे प्रवचन, कथा और दरबार लगाकर उस क्षेत्र के जनमानस, झारखंड प्रदेश के जनमानस का जो भावना हमसे है, उस भावना को हम आशीर्वाद के रूप में देने का जरूर प्रयास करेंगे। उनके समक्ष संकल्प भी हो चुका था। संकल्प होने के बाद डेट, तारीख तय भी उन्होंने अपने से ही हमें उनका आशीर्वाद के रूप में मिला था कि 2, 3, 4 दिसंबर को हम झारखंड के धरती पर रामराज मंदिर चिटाही धाम के समक्ष अपना कार्यक्रम अनुमति दे चुके थे। उसके बाद लगातार हमने पत्राचार जिला प्रशासन से आग्रहपूर्वक करने का काम किए और रामराज मंदिर चिटाही धाम के द्वारा, ट्रस्ट के द्वारा भी आग्रह किया गया था और लगातार हम लोगों ने पत्राचार करते रहे। लगभग आज 23 से 24 दिन हो चुका है। किसी तरह का स्पष्ट रूप से किसी तरह का आदेश दिया न हमने। लगभग
सैकड़ों बार डीसी महोदय से, एसडीओ महोदय से, सीओ महोदय से, सारे लोगों से लगातार हम संपर्क में रहे। आश्वासन पर आश्वासन मिलता रहा। कभी ये भी नहीं कहा कि हाँ देंगे या नहीं देंगे। हाँ, हम लोग जांच कर रहे हैं, जांच करवा रहे हैं। एक दिन तारीख हम नहीं बता सकते हैं। एक दिन सिटी एसपी भी गए थे, वो भी 5 सेकंड तक वहाँ पे नहीं रुके, 5 सेकंड तक नहीं रुके। गाड़ी में गए, बस पैर रखे ग्राउंड में और वो वहाँ से चल गए, चल दिए। उसके बाद लगातार दूसरा बार हम लोगों ने 3/11/2023 को हम लोगों ने मेल किया, फिर 16/11/2023 को मेल किया, 2/11/2023 को मेल किया, फिर 8/11/2023 को मेल किया, 10/11/2023 को मेल किया, 12/11/2023 को मेल किया हम लोगों ने, फिर 1/11/2023 को मेल किया, 3/11/2023 को मेल किया, फिर 16/11/2023 को हम लोगों ने मेल किया। मगर किसी प्रकार का जिला प्रशासन से हम लोगों का किसी तरह से रिप्लाई नहीं मिला। ये बात बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोग भी देखते होंगे और हम भी देख रहे हैं कि सरकार का मानसिकता हमारे हिंदू और सनातन धर्म के प्रति किस तरह से दिन प्रतिदिन इसका मानसिकता गलत सोच के साथ बढ़ता जा रहा है। मगर लाखों लोगों का जो भावना पर ठेस पहुंचाने का काम जिला प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा किया गया है, मैं इसे सभी महान भावों से, सभी धर्म प्रेमियों से, सभी हिंदू भाई बहनों से, सभी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के सभी भक्त भाई बहनों से मेरा आग्रह होगा, निवेदन होगा कि आप निराश न हो। मैं एक राम भक्त होने के नाते मैं ये आश्वस्त कर रहा हूं कि जिला प्रशासन ही सर्वोपरि नहीं हो सकता है, राज्य सरकार ही सर्वोपरि नहीं हो सकता है। हमारे सर्वोपरि है न्यायालय। हम न्यायालय से आशा रखते हैं कि जिस प्रकार से हमारे सनातन और हिंदू धर्म के प्रति जिला प्रशासन और राज्य सरकार का मानसिकता झलक रही है, उसके लेकर हम न्यायालय जाएंगे। और मैं ये आश्वस्त कर रहा हूं, और कल भी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के जो प्रतिनिधि है नितिन चौबे जी, उनसे मेरी दूरभाष पर बात हुई है। उन्होंने भी, हम लोग तो उत्साहित थे, मगर बहुत दुख के साथ कल हम आग्रह किए कि इस तरह का सारा परिस्थिति को हम लोगों ने बताया, तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि आप लोग फिर से हम डेट देंगे, फिर समय देंगे, आप लोग तैयारी कीजिए, हम आएंगे। तो बस लास्ट विकल्प हमारे लिए और हमारे हिंदू भाई बहनों के लिए, बाबा के जितने हमारे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के भक्तगण हैं, सभी के लिए ये उन्होंने आश्वस्त किया है। और मैं अपने ओर से आग्रह करना चाहेंगे, मेरा विनती होगा, निवेदन होगा कि सभी ऐसे हिंदू भाई बहनों से, सनातन भाई बहनों से, जो हमारे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के भक्तगण हैं, सभी हमारे माता बहन हैं, उनसे मेरा आग्रह होगा कि आप निश्चिंत रहें। जब आप लोगों का मन में है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन झारखंड के इस पावन पवित्र धरती पर राम राज मंदिर चिटाई धाम में, उनका आगमन जरूर हम करवाने का प्रयास करेंगे। और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम आग्रह पूर्वक, निवेदन पूर्वक न्यायालय में जाएंगे और अपनी बातों को विस्तार रूप से रखेंगे। और जिला प्रशासन और राज्य सरकार के हर गलत कारनामों, जो आज हम लोगों को, जो इतने लाखों लाख लोगों का जो मन में भावना में ठेस पहुंचाया, इन सब विषय को हम लोगों ने रखेंगे। जितना मेल किए हैं, जितना दिन से हम आग्रह किए हैं परमिशन के लिए, हम लोगों को नहीं दिया गया। अब हम लोग न्यायालय से आशा नहीं, पूर्ण विश्वास रखते हैं कि हम लोगों को न्यायालय में जाकर आग्रह करेंगे और हम लोगों को जरूर आदेश मिलेगा। और आदेश जिस दिन मिलेगा उससे हम लोग फिर वार्ता करेंगे। उसके बाद हम लोग जरूर फिर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी को आग्रह पूर्वक इस झारखंड के धरती पर, बाघमारा की धरती पर, धनबाद की धरती पर लाने का जरूर हम प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब क्या वजह मानते हैं कि जिला प्रशासन, राज्य सरकार क्यों आपको परमिशन नहीं दी? ये मतलब ये डर रहे हैं, उसका मर्डर से डर नहीं है, कोयला चोरी से डर नहीं है। हजारों हजार
तबलीगी जमात का भी कोई कार्यक्रम अब वही तो, क्योंकि वो तो जानबे करते हैं कि अब क्या कर सकता है। वही कारण तो नहीं है, नहीं, तो हमारा आग्रह पहले हम किए थे, हम तो आग्रह पहले किए थे। तो वही कारण हो सकता है। नहीं, कारण हो सकता है, मगर उसका कोई डेट तारीख तय नहीं हुआ था। हम किसी का विरोधी नहीं है, मगर हम तो अपना काम, अपना धर्म को आगे बढ़ाने का तो जरूर हम प्रयास करेंगे। और हम पर जिला प्रशासन के लिए कई प्रेसों पेश किए तो नहीं, उन्होंने अगर फिर इस तरह का बात रहती तो हमें लिखित दिए थे, हमें लिखित वापस करते, हमको जवाब देते। वहां पे जांच में गए, जबकि उनका वहां पे 6 रास्ता है। आप नोट कर लीजिए, जगह भी नोट कर लिए। जिस तरह से प्रशासन का मन में जो जिस तरह का भेदभाव हम लोगों के प्रति, हमारे हिंदू भाई बहनों के प्रति, हमारे हिंदू सनातन धर्म के प्रति है, इसके लेकर आप नोट कर लीजिए। डुमरा मोड़ से मेन रोड NH से लेकर डुमरा मोड़ से लेकर रामराज मंदिर चिटाही धाम, बेहरा कुदर मोड़ से लेकर चिटाही धाम, सोनाडी से लेकर चिटाही धाम, आपका भटमुरना से लेकर चिटाही धाम, आपका सेनीडी से लेकर चिटाही धाम, आपका सोनाडी से लेकर चिटाही धाम, मतलब लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा रास्ता है वहाँ पे है, जो आसान से जा सकता आ सकता है। अभी 30-40 फीट का रोड भी बन रहा है, तो हमें लगता है किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। मगर आप सोच सकते हैं कि इस तरह के लाखों लाख, मतलब जो हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म के भाई बहनों के सम्मान के साथ, मतलब हमारे उनके भावना के साथ जो ठेस पहुंचाने का काम किया है, इसके लेके हम भी दुखी है और पूरे झारखंड प्रदेश के लोग, पूरे राज्य के देश के लोग दुखी है। इसलिए नहीं, अब समय नहीं बचा हुआ ना, उसका तो समय तैयारी 1 महीना से ज़्यादा लगता है। मगर हम लोगों ने अब मात्र, हमें लगता है कि आज 22 तारीख है ना, 10 दिन बचा हुआ, तो 10 दिन में तो हमें नहीं लगता कि किसी तरह का कोई काम, जबकि पूरे ग्राउंड को हम लोगों ने बराबर करके रखे हुए, सारा व्यवस्था कर लिए, आने जाने का सुविधा कर लिए। लगभग 15 से 20 लाख लोगों का भोजन का व्यवस्था हम लोगों ने जगह जगह पर 3 दिन में हम लोगों ने सारा व्यवस्था कर दी। बस सिर्फ सरकार प्रशासन को, जिला प्रशासन को स्वीकृति देनी चाहिए। धार्मिक कार्यक्रम था, कोई उग्रवादी और आतंकवादी का कार्यक्रम नहीं था। सरकार को स्वतः अगर धर्म के प्रति, हिंदू के प्रति, सनातन धर्म के प्रति अगर उनका मन में भावना जरा सा भी होता तो जरूर हम लोगों को ये आदेश देता और सहयोग करता। मगर किसी तरह का कोई सहयोग से कोई आशा ही हम लोगों को नहीं मिल रहा है। इसलिए देखिए, ये सब बात तो अब सरकार का मन में क्या हम नहीं बता सकते हैं। ये इस आपके मन वाला बता दीजिए आखिर क्यों नहीं किया। देखिए, इससे स्पष्ट झलकता है कि हिंदू विरोधी सरकार है। तबलीगी जमात को मिल गया आपको। अब वो सरकार किसको दे रही है, नहीं दे रही है, हम नहीं बता सकते। मगर वो अब ऐसी तो, यही तो आप लोग दिखाइए कि किस कारण से हम लोगों को नहीं दिया और किस कारण से दूसरे को दे रहा है, तो हम नहीं बता सकते हैं। भाजपा की जब सरकार आएगी तभी भाजपा के नहीं, इसी सरकार में लाएंगे और हिम्मत नहीं कि रोक सकता, क्योंकि न्यायालय सर्वोपरि होता है और हम न्यायालय में आग्रह करना चाहेंगे। न्यायालय से बहुत जल्द हम लोग डेट तय कर लेते हैं और फिर हम लोग तुरंत न्यायालय जाएंगे। बहुत जल्द बाबा हम लोग को डेट देगा, हम उस डेट को भी आप लोग के पास घोषणा करेंगे। उसके बाद क्या न्यायालय जाइए? न्यायालय जाएंगे। अब जिला प्रशासन, राज्य सरकार से किस प्रकार के आप आशा रख सकते हैं? आशा रख ही नहीं सकते हैं। ये सीधा हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, ये धर्म विरोधी है, ये गरीब विरोधी है। ये तो स्पष्ट नहीं। इसलिए मैं इस कार्यक्रम को अब हम अपने ओर से स्थगित करते हैं, क्योंकि सरकार कुछ भी करवा सकती है। जब मानसिकता समाज और धर्म के प्रति इस तरह से हो सकता है तो किसी तरह का कोई भी काम करवा सकते। इसलिए हम न्यायालय, और हम जब इतना, तो हम लोग एक विधायक भी है और हम एक धर्म प्रेमी हैं, प्रभु श्री राम के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, तो हम इस सब धर्म के, मेरा एक आग्रह होगा सब लोग से, फिर आप दे दिए, हम सभी धर्म प्रेमी, हिंदू प्रेमी और जो हमारे बाबा बागेश्वर जी के जितने भी भक्तगण है, माता बहन है, वो निराश न हो। हम आप लोग को ये विश्वास दिलाते हैं, आप लोगों का मन में जो ठेस पहुंचाने का प्रयास जिन लोगों के द्वारा, जिनके द्वारा, सरकार के द्वारा हुआ है, तो उसका भगवान जरूर विचार करेंगे और आने वाला समय जरूर हम फिर से उनको यहाँ पे आगमन करवाकर आप लोगों का हम सेवा और जो धर्म के प्रति जो आप लोग रुचि है उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे।